हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ फ्रॉम डिस्कवरी कंप्यूटर। और आज की कक्षा में मैं ओ लेवल की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करूंगा, जो कि मैंने सीरीज़ कंटिन्यू की हुई है। और जिसमें मैंने ओ लेवल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताया उन छात्रों के लिए जिन लोगों का जनवरी 2024 में एग्ज़ाम है। और बहुत ही करीब एग्ज़ाम है और उसकी डेट भी आ चुकी है। थ्योरी एग्ज़ाम जो रहेंगे वो 13 जनवरी से रहेंगे और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो रहेंगे 7 फरवरी से रहेंगे। ठीक है, तो उससे पहले पहले हम लोग उसकी बहुत अच्छी से प्रैक्टिस करने वाले हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करके सीखने वाले हैं। ठीक है, जिसमें मैं मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 के दोनों के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को मैं समझाऊंगा। और मैंने जो सीरीज शुरू कर रखी है उसमें मैंने मॉड्यूल 2 को मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब तक के 4 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुका हूँ और आगे उसके क्वेश्चंस को कंटिन्यू करता हूँ। और मैं लगभग इसके 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताऊंगा, जो कि एक बुक जिसके बारे में मैंने आपका रेफरेंस दिया था, टी बालाजी की पब्लिकेशन टी बालाजी की बुक है। और जिसमें सॉल्व मॉडल पेपर हैं M1 के और M2 के, और समथिंग 8 और 9 क्वेश्चंस पेपर हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पेपर, जिसमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर के अंदर 3 क्वेश्चन हैं। और हम लोग बहुत आसान आसान तरीके से सारी क्वेश्चन को समझ रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चन को पढ़ना है और उनको किस तरह से सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें सीख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं अपना 4 नंबर क्वेश्चन। और फिर आगे बढ़ते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है, उसकी कोडिंग किस तरह से लिखनी है, ये सीखते हैं। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे हमारे सामने रखा है हमारा क्वेश्चन पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमें इससे पहले सॉल्व कर HTML और CSS की हेल्प से हमें वो टेबल डिजाइन करनी थी, जो कि हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 नाम से दिया हुआ है, निम्न तालिका बनाने के लिए HTML कोड लिखें। यानी ये जो टेबल बनी हुई है इसके लिए HTML कोड लिखना है। तो किस तरह से HTML कोड लिखना है दोस्तों, बहुत आसान है। आप लोगों को टेबल बनाने आनी चाहिए। टेबल में अब तक दो तीन टेबल बना चुका हूँ। आप लोग टेबल लिखने का मेथड समझ चुके होंगे। और अब इसको हम फिर से लिख रहे हैं, तो बहुत आसान तरीके से मैं फिर भी बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर चलने वाला हूँ, जिससे कि आप टेबल को बनाना सीख। तो दोस्तों, हम आगे VS कोड में हम अपना टैग शुरू करते हैं। HTML टैग मैंने ओपन किया, हेड टैग मैंने ओपन किया। ठीक है, टाइटल टैग जरूरी होगा तो आप लगा देंगे, मैं लिख देता हूँ पेपर 2 क्वेश्चन का 2 नंबर। ठीक है, उसके बाद मैं एक बॉडी टैग ओपन कर लेता हूँ, जिसमें मुझे एक टेबल शो करानी है। मैंने बॉडी टैग ओपन किया। अब बॉडी टैग में मुझे टेबल बनानी है, तो टेबल टैग ओपन कर लेते हैं। अब टेबल टैग में कुछ भी लिखने से पहले एक बारी टेबल में क्या देना है, टेबल पर नजर डाल लेते हैं। टेबल पर नजर डालेंगे तो यहाँ देखेंगे हम, और 1 2 3 4 कॉलम्स है इसमें, और 1 2 3 4 5 इसमें रोज हैं। दोस्तों, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ 4 रो हैं, और इधर से गिनेंगे तो आपके पास 5 रो हैं। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ आपकी 2 रो को एक साथ मर्ज किया गया है, यानी रो स्पैन किया गया है। वहीं यहाँ अगर देखें 1 2 3 आपको कॉलम्स दिख रहे हैं, तो ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ एक कॉलम को मर्ज किया गया है, यानी कॉल स्पैन किया गया है। HTML में कैसे रो स्पैन और कॉल स्पैन करते हैं, इस चीज के चलिए आइए कोड में सीखते हैं। तो हमने टेबल टैग ओपन कर लिया। तो पहली रो है, पहली रो मैंने टेबल TR से ओपन की, और पहली ही हेडिंग यानी टेबल हेडिंग में मैंने क्या लिखा हुआ, ट्रेन का नाम। क्वेश्चन में दिया हुआ ट्रेन नेम, ट्रेन नंबर, टेबल हेडिंग। दूसरी लिखा हुआ टेबल डेटा है, ट्रेन नेम। तीसरा टेबल डेटा है टाइमिंग, TH टैग, ट्रेन टाइमिंग। ट्रेन टाइमिंग आपने लिख दी है। तीनों कॉलम हो चुके हैं। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ मर्ज भी किया हुआ है, यहाँ रो को मर्ज किया हुआ है, यहाँ भी रो को मर्ज किया हुआ है, और तीसरे हेडर में कॉल स्पेन किया हुआ है, यानी कॉलम को मर्ज किया हुआ है। तो मैं यहाँ दे दूंगा रो स्पैन। मर्ज करने के लिए रो स्पैन, रो को मर्ज करने के लिए रो स्पैन इक्वल्स टू डबल कोट। डबल कोट के बीच में लिखेंगे जितने भी रो को मर्ज करना होगा। तो मैंने 2 रो को मर्ज करना है, क्योंकि क्वेश्चन में भी 2 रो को ही मर्ज किया हुआ है। दूसरी टेबल हेडर में देख लेते हैं, रो स्पैन इक्वल्स टू डबल कोट 2। और यहाँ 2 कॉलम को एक साथ मर्ज किया हुआ है, 2 कॉलम को, तो यहाँ लिखेंगे इक्वल्स टू, सॉरी, कॉल स्पैन इक्वल्स टू डबल कोट के बीच में 2। सही है, तो यहाँ आपने तीनों हेडर लिख दिए हैं। यहाँ आपने तीनों हेडर लिख दिए हैं, 1 2 3। अब बात आती है सेकंड रो के दोनों हेडर्स की। ठीक है, सेकंड रो है, तो सेकंड रो के लिए TR टैग फिर से ओपन करेंगे। यहाँ लिखेंगे आप TH इक्वल्स टू अराइवल, जो कि आपके क्वेश्चन में लिखा है,
टेबल हेडर डिपार्चर कंट्रोल एस, फाइल को कर दीजिए सेव। और ये आपके पांचों हेडर बन चुके हैं। पांचों हेडर बनने के बाद आप अपनी फाइल को थोड़ा सा बॉर्डर दे दीजिए। बॉर्डर में दे देता हूँ बॉर्डर बॉर्डर 2 मैंने दिया। थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ा लीजिए अपनी टेबल की, विद 70%, 60% कर दो। कंट्रोल एस फाइल करके फाइल को सेव करो और चेक कर लेते हैं अपनी इस फाइल को एग्जीक्यूट कराते हैं। फाइल को एग्जीक्यूट कराने के लिए आप अपने फाइल को क्रोम में या आपके पास जो ब्राउजर हो उस ब्राउजर में ओपन कर लेंगे। ये बन गई आपकी टेबल। तो टेबल का हेडर बन चुका है। अब नीचे का टेबल डेटा आपको लिखना है। तो टेबल हेडर ही इसमें लिखने का मेन टास्क है। टेबल डेटा लिखना कोई अब इतनी बड़ी बात होगी नहीं, क्योंकि इसमें 4 कॉलम है। तो हर एक टेबल रो के अंदर 4 टीडी ओपन हो जाएंगे। इस तरह से हम लिखते हैं, बहुत आसान हो जाएगा अब सारा कोड लिखना। कोई इतना भारी काम अब इसमें रह नहीं गया है। तो आपको अगली रो लिखने के लिए टेबल रो आपने ऊपर ओपन की और क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको ये वाला डेटा डालना है, ट्रेन नंबर, ट्रेन नेम और अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम। तो यहाँ आपको 4 टीडी ओपन करना है। इसके लिए ये एक टीडी, एक टीडी, एक टीडी, एक टीडी, ये एक रो के अंदर यानी टीआर टैग के अंदर 4 टीडी ओपन हो जाने। टीआर के अंदर एक टीडी हमने ओपन किया जिसमें ट्रेन का नंबर डालना है। ट्रेन का नंबर है 15004 और यहाँ आपको टेबल डेटा में लिखना है ट्रेन नेम में चौरी चौरा एक्सप्रेस। चौरी चौरा एक्सप्रेस टाइमिंग है 5:30 की, 5:30 AM। अराइवल टाइमिंग है 5:30, डिपार्चर टाइम है 5:45, 5:45 AM। तो एक रो तैयार हो गई है। दूसरी रो आपको लिख लेनी है टीआर टैग करके, उसके अंदर देना टेबल टैग, उसका ट्रेन का नंबर 15159। ठीक है। उसके बाद टेबल डेटा में देना है आपको उसका नाम सरनाथ एक्सप्रेस। इसकी टाइमिंग देनी है, तो टाइमिंग देने के लिए 6:50 इसकी टाइमिंग है। अराइवल टाइमिंग और डिपार्चर टाइम इसकी है 7:15। ये होगी हमारी चार। दूसरी रो भी तैयार। तीसरी रो हम लिखते हैं टेबल रो में हमें देना है इसमें 19877। ये टेबल रो लास्ट हमने टेबल रो ओपन करी। इसमें टेबल डेटा के अंदर ट्रेन नंबर 19877 ट्रेन नंबर हो गया। इसके बाद हमें यहाँ लिखना है टेबल का नाम, ट्रेन का नाम चेन्नई एक्सप्रेस। इस ट्रेन का अराइवल टाइम देना है। अराइवल टाइम के लिए लिखेंगे हम 6:50 AM। डिपार्चर टाइम इसका लिख देंगे 8:30 AM। और ये हमने पूरी टेबल लिख दी है। फाइल को कंट्रोल एस करके सेव करिए और अपने क्रोम में ओपन करके देखिए। ये हमारी पूरी टेबल कंप्लीट हो चुकी है। रिफ्रेश कर लीजिएगा आप लोग अपने कंप्यूटर पे और यहाँ कंप्लीट टेबल तैयार हो चुकी है जैसी है कि आपको चाहिए थी। अब यहाँ एक खास चीज़ देखने की ये है, आपका ये वाला जो कंटेंट है ये सेंटर में नहीं लिखा हुआ है। जैसे कि आप अपने क्वेश्चन में देखोगे तो ये सारी कंटेंट आपके सेंटर में लिखे हुए हैं, टेबल के सेंटर में यानी कॉलम के सेंटर में लिखे हुए हैं। आपका कंटेंट लेफ्ट अलाइन होकर आ रहा है। अब इन सारे कंटेंट को सेंटर में लाने के लिए आप कुछ हल्की सी CSS का यूज करना पड़ेगा। मैं CSS का यूज कर देता हूँ। यहाँ हेड टैग के अंदर एक स्टाइल टैग ओपन कर रहा हूँ। हेड टैग के अंदर एक स्टाइल टैग ओपन कर रहा हूँ। स्टाइल टैग मैंने लिखा और यहाँ मैं लिख देता हूँ टेबल TDH TR TH TD और कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करके मैं लिख दूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। मैंने लिखा टेक्स्ट अलाइन सेंटर सेमीकोलन कंट्रोल S। और अब चेक करते हैं अपने कंटेंट को, रिफ्रेश करते हैं। ये आ गया आपका ऑल डेटा हैज बीन इन सेंटर। ठीक है। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। और
मॉडल प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर 2 का सेकंड क्वेश्चन ये कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हो चुका है सॉल्व और इसी तरह से सीखते रहिए, बढ़ते रहिए आगे और मैं समझता हूँ आप लोग इससे बहुत आसान हो जाएगा। और कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है बिल्कुल बेझिझक कमेंट में डालिए, उसका सॉल्यूशन आपको इमीडिएट मिलने वाला है। ये जैसे ही मैं कमेंट देखता हूँ आपको तुरंत उसका रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं, आप सीखते रहिए, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि एक अगला टास्क है और एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मिलने वाले हैं। सीखते रहिए, आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।